यीशु मसीह के अंतिम दिनों को चर्च हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली लेंट सीजन के रूप में मनाता है। और लेंट का सीजन हमारे लिए एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने पापों का अंगीकार करके खुदा की नज़दीकी में और अधिक नज़दीकी में, उसके पास नज़दीकी में चलना चाहते हैं और अपने खुदा में बने रहने के लिए, खुदा में और अधिक आगे बढ़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय, अंतिम दिन को और अंतिम दिनों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में उन्हें शिक्षा दी और उनको ये सिखाया कि कैसे तुम मुझ में बने रह सकते हो। और उसमें से एक जो सबसे गौरतलब टीचिंग जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी वो थी कि तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो। और ये पूरा चैप्टर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय इसी विषय पर है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक एलिगोरी का इस्तेमाल किया, एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया, एक फ्रेज का इस्तेमाल किया था, वो है वाइन एंड विनयर्ड। और उसमें अपने आप को उसने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दाखलता और अपने पिता को वो किसान कहता है और हमें और आपको वो उस दाखलता की ब्रांचेस कहता है। इस एनालॉजी पर हम ध्यान करना चाहेंगे, केवल आज पूरे चैप्टर पर नहीं लेकिन इन 3 पदों पर खास तौर से। पहला उसका 15वां अध्याय, पहले और दूसरे और तीसरी आयत को आज हम देखना चाहते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को एक दाखलता कहता है, आई एम द ट्रू वाइन। और इन दिनों में खुदावंद ये चाहता है कि इस लेंट के दिनों में हम उसमें जब बने रहना चाहते हैं तो उसमें जो अपनी सच्ची दाखलता अपने आप को कहा है, हमें वो अपनी ब्रांचेस बताया है, तो उसकी गहराई में जाने के लिए, उसको और अधिक समझने के लिए खुदा इन दिनों में हमसे चाहता है। तो अगर खुदा के आमद में देर है तो इन 4-5 हफ्तों में जो ईस्टर से पहले हमारे पास है, हम इसी अबाइड इन मी थीम में, मुझ में बने रहो की थीम पर चर्चा करेंगे और उससे खुदा से विनती करेंगे कि खुदा हमें सहायता करे कि हम उसके सच्चे चेले बन सके, जैसा कि उसने कहा है। इसी अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि तुम मेरे सच्चे चेले कब कहलाओगे, जब तुम मुझ में बने रहोगे और फल लाओगे। Now I don't know about you, but I am not a farmer. I have never been a farmer. In fact, when we were quite young, we moved to the city. I love farming. I want to go to the farms, but I've never been a farmer. So I don't know how to even till ground. और जबकि हम शहर से स्कूल में दादा दादी लोग के पास गांव में जाते थे तो हमें ये नहीं पता था कि टमाटर ऊपर लगते हैं कि जमीन के नीचे लगते हैं। तो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ पढ़ा है। और खास तौर से अंगूर कैसे उगाए जाते हैं और दाखलता कैसे होती है ये कभी नहीं जाना, क्योंकि इंडिया में बहुत कम जगहों में, जैसे नासिक जगह है और दूसरे साउथ में किसी जगहों में अंगूर की खेती होती है। वहाँ जाकर देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्टेट्स में काफ़ी जगहों में जाकर उसको देखने का मौका मिला। और आप में से कितने लोग किसी विनयार्ड में गए हैं? देखें कभी विनयार्ड में? वेरी गुड, 1-2%। वाइन कैसे बनती है वो देखने के लिए नहीं, पौधे देखने के लिए। अच्छा, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये उसकी जो प्रूनिंग की जाती है, उसका ख्याल रखा जाता है, कैसे काटा छांटा जाता है, जिसकी प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में बात कर रहे हैं। उसके लिए थोड़ा सा हम देखेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तो उसका जो शेप उभर कर आता है वो एक ऑटोमेटिकली क्रॉस की तरह हो जाता है। The vine grows like this and there are so many shoots coming out of it. The farmer, a good farmer, will cut off and chop off and prune all the other shoots but the one, the strongest one. And then the vine spreads like this, like a cross, the arms of the cross, both sides and upward. अब उसमें से भी जो चीज़ें उसको पसंद नहीं आती हैं उसको वो काट के छांट के निकाल देता है, जब तक कि उसकी परफेक्ट शेप ना हो और वो तैयार ना हो जाए अच्छे अंगूर का फल देने के लिए। Can we have that video of a farmer
one cane, and on each cane we prune to 2 buds. Each bud will then grow into a cane itself, and each cane then has 2 clusters. All right, so here's the spur. And so from last year, this is last year's wood, or the year before last. And then when we pruned, we wound up getting 1 cane coming off of here, which was originally was a bud, and then this one here. So this year we want to go down to 1 cane. We prune there, and there's 1 bud at the base and 1 bud here, and we prune here. Then this bud will turn out to be a brand new cane for this year, and 1 will come off here at the base and come on up, and each cane will produce 2 clusters of grapes. So that pretty much wraps up on what we do for pruning in the vineyard. As I said, the work that we do out here really is about the quality of the wine that we make later on. We have 30 acres of grape here, a little over 12,000 vines. You can see it takes a little bit of thought and a little bit of process to get it done. It takes on average about 500 man-hours to prune the entire vineyard. So thank you very much. This is Stefano with Avio Vineyards. थैंक यू। यीशु मसीह के देश में, इसराइल में बहुत ज़्यादा दाखलता और अंगूरों की खेती होती थी। Everybody in Israel, every one of his disciples knew what he was talking about, and that's why he chose this allegor. इस शब्द का इस्तेमाल किया उसने कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम मुझ में बने रहो, और मेरा पिता एक वाइन ड्रेसर है और वो किसान है और तुम उसकी branches हो। Now the first thing that Jesus talks about is in this very first verse, 15 अध्याय उसका पहली आयत में आप देखिए, पढ़ दीजिए मेहरबानी से, 15th का verse 1। I am the true wine. Now I am the true wine, ये इसलिए खुदा ने यीशु मसीह ने कहा है, और ये मुझे और आपको तो अच्छा लगता है, लेकिन इस्राएली लोग, यहूदी अगर पहली बार इस बात को सुन रहा है, उसके लिए बड़ी अचंभे की बात है। Why? Because all his life, all throughout his scriptures, all through the synagogue and preaching in his churches, he heard Israel was the true wine. सच्ची दाखलता कौन थी? दाखलता कौन थी? खुदा की कौम इस्राएल थी, और वो बच्चा बच्चा जानता था, वो हमेशा पढ़ते आए थे। इतना अधिक वो लोग इस बात को जानते और मानते थे कि उनके कॉइन के ऊपर भी वाइन की तस्वीर बनी रहती थी। And here comes Jesus and says, I am the true wine. यदि आपने ध्यान दिया हो, जो अभी रोजलिन ने पढ़ा था Psalm 80 से, what does it say? The Psalm 80 portrays Israel as God's wine. खुदा की दाखलता कौन थी? इज़राइल था। And in the Old Testament आप देखेंगे बार बार इस थीम को दोहराया गया है कि खुदा ने एक जमीन ली और प्रॉमिस लैंड ली, और उसमें खुदा ने उसके टिलिंग कर करके, उसमें मेहनत कर करके, उसमें एक जंगली दाखलता को लाकर लगा दिया, जो थी इजरायली कौम। उसका बहुत अच्छे जैसे उसने प्रूनिंग की, उसका खाद दिया, उसको सब कुछ प्रदान किया, और तब उसमें से क्या एक्सपेक्ट करता है खुदा, एक किसान? अच्छा फल। But you will be surprised that in the Old Testament, again and again, time and again, we see that Israel has been portrayed as God's wine, but a perverted wine, a corrupted wine. एक ऐसी दाखलता जिसमें कीड़े लगे, एक ऐसी दाखलता जो अच्छे फल नहीं दे रही है। इज़ेकियल में, जर्माया की किताब में, यशाया की किताब में, और जो साम अभी हमने पढ़ा उसमें सब में यही दिखाया गया है, इज़राइल हैज बिकम अ डीजेनरेटिव वाइन। इट्स ऐसी दाखलता बन गई है जिसमें अच्छा फल नहीं आता है और जिसको किसान कोई भी रखना पसंद नहीं कर सकता है। Now, when we come to the same Psalm 80, we also see that it talks about that there will be a new wine. And all of that will be fulfilled in the Son of Man. खुदा के बेटे में वो पूरा होगा। ये सच्ची दाखलता इसलिए खुदावंद ने अचानक से नहीं बोल दिया, लेकिन अंतिम दिनों में अपने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया है और कहता है कि formerly
the connection was with Israel. It was a wine of God, yes, but it was not really the true wine. I am the true wine. Now it's interesting that Jesus chooses this figure of speech, this analogy of a wine. He does it for several reasons. My dear friend, अपने आप को जैसे मैंने बताया, एक क्रूस पर यीशु मसीह जाने वाला था. वो क्रूस के रास्ते में था. Lent is a journey toward the cross, and he is heading toward the cross, and therefore one of the reasons that Jesus chooses this figure of speech is that wine is like a cross. Secondly, there are four more things जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इस दाखलता के रूप में चुना. पहली बात, lowliness. It describes lowliness. ये नम्रता, दीनता खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी को दर्शाती है, क्योंकि ये प्लांट कहाँ पर उगाया जाता है? जमीन में उगाया जाता है. खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर आ गया, इंसान बन गया. खुदा ने अपने महत्व को, ईश्वरत्व को, डिविनिटी को एक तरफ उठा के रख दिया और वो इस जमीन में एक पौधे की तरह उतर आया. And that's why Jesus calls himself a दाखलता. Or certainly Christ came in the form of a man. He was planted on this earth. Secondly, he uses the word wine for himself because it shows union. एकता को प्रदर्शित करता है. वो किसकी एकता है? The wine shows union, the vine and the branches. कोई भी दाखलता ऐसी नहीं है जिसमें शाखाएं ना हो, और जो कोई ऐसी दाखलता है जिसमें शाखाएं नहीं है, वो दाखलता किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फल नहीं आ सकता है. और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने ये बताता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ. इसलिए he is telling एक यूनियन की, एक एकता की बात करना था कि मैं सच्ची दाखलता और तुम ब्रांचेस हो. हमारे दोनों का एक दूसरे के साथ में बहुत अधिक नजदीकी का रिश्ता, इंटीमेट रिलेशनशिप, यूनियन होने की जरूरत है. Thirdly, he talks about wine as himself because it shows dependence. कोई भी दाखलता में कोई भी ब्रांचेस बिना तने के, उस जो मोटा तना जमीन से निकलता है और इधर उधर जो शाखाएं फैलती हैं, उसमें से जो शूट और ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें कोई भी अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक कि उसके न्यूट्रिएंट्स उसको उस तने के द्वारा से और शाखाओं के द्वारा से उसको ना मिले. There is this dependency of each and every shoot on the main branch, on the vine. And Jesus says, you and I can be fruitful if you continue to depend on me. During this Lenten season, whatever your journey may be, कुछ भी हमारी यात्रा हो, कुछ भी हमने छोड़ दिया हो, कुछ भी हम आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन यदि हम उसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा नहीं है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते. Fourthly, Jesus uses this analogy of calling himself a vine because of belonging. क्योंकि ये दर्शाता है एक दूसरे के साथ में मिले रहने को. It's a great illustration of belonging. For example, nothing actually belongs as much as a branch to a vine. जितना अधिक ब्रांच शाखा अपने मुख्य दाखलता से जुड़ी रहती है, उससे अधिक बिलोंगिंगनेस हमें कहीं भी दिखाई नहीं चलती है. और तो ये सारे रिसोर्सेस उसके जो हैं उस ब्रांच में, उस दाखलता में है, और उसकी डिपेंडेंसी, ब्रांचेस की डिपेंडेंसी उस दाखलता के ऊपर है. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को कहा कि मैं सच्ची दाखलता. मेहरबानी से पढ़ दीजिए पुराने नियम में यशाया की किताब, उसका 5वां अध्याय जो अभी हमने पढ़ा था, उसका 1 से और 5 पद तक को प्लीज रीड इफ यू कैन इन इंग्लिश और हिंदी. यशाया 5 का 1 से 7 पद. Listen while I sing you this song, a song of my friend in his vineyard. My friend had a vineyard on a very fertile hill. He dug the soil and cleared it of stones. He planted the finest vine. He built a tower to guard them. Dug it. बस, थैंक यू. यहाँ पर जिक्र किया गया है कि देखिए एक एनालॉजी वहाँ पे जो यूज की गई है कि खुदा ने एक बहुत अच्छी जमीन में बहुत मेहनत करके the choicest of the seeds he used, and he planted a vineyard. He created a vineyard,
And then he expected good fruit to come out of it. लेकिन क्या हुआ? आगे पढ़ दीजिए. Dug a pit for a treading of grapes. He waited for the grapes to ripen, but every grape was sour. Every grape that he got from that best vineyard that he has planted was sour. Every grape that he planted was like a wild grape. He planted the best of the choices. He chose the best ground. He gave what was required. The best was possible he gave. But ultimately, Isaiah portrays Israel as God's vine which has become sour. जो खट्टी हो गई है, जिसमें स्वाद नहीं रहा है, जो वाइन बनाने के लायक नहीं रही है, उस प्रकार के फलों को उसने इस्राएल में पाया. Now Israel has therefore forfeited the right to exist as God's vine. खुदा की दाखलता रहने कहलाने का अब इस्राएल के पास कोई अधिकार नहीं रहा है, और इसलिए अब परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है, जो ये क्लेम करता है अपनी मृत्यु से पहले कि मैं खुदा की सच्ची दाखलता हूं. If you were connected with Israel in the Old Testament, that was enough for your salvation. No more. Now, one must be connected to the true vine, that is Jesus Christ. यहूदी होना ही काफी नहीं है. यहूदी घराने में ही होना, पैदा होना काफी नहीं है. वो पुराने जमाने तक ठीक था, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, चाहे वो कोई यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो गैर कौम वाला हो, वो सब के लिए अब एक जरूरी है कि वो सच्ची दाखलता यीशु मसीह से कनेक्टेड हो. And then only they can be true disciples of the Lord. उसने कहा कि मैं दाखलता हूं. खाली ये नहीं कहा कि मैं दाखलता हूं, उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूं. Why did he qualify that statement? I am the true wine. Because वो ये नहीं कह रहा है कि इस्राएल परमेश्वर की वाइन नहीं थी, दाखलता नहीं थी, वो थी. लेकिन there was this picture of a vine in the Old Testament. But now Jesus Christ is the reality of the true vine. पहले ही वो केवल एक तस्वीर थी, और अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह वास्तविक दाखलता है. पुराने नियम में जो दाखलता थी इस्राएल के रूप में, वो इम्परफेक्ट थी, लेकिन नए नियम में जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में सच्ची दाखलता भेजी है, वो परफेक्ट है. और पुराने नियम में जो दाखलता थी वो केवल एक टाइप था, लेकिन नए नियम में जो दाखलता प्रभु यीशु मसीह में भेजी है वो रियल, वास्तविक है. Israel was only a type of God's working and blessing, and Christ is the reality of the true wine. That's why he says, I am the true wine. There have been wines before. बहुत सी दाखलताएं आई हैं, बहुत से गुरु आए हैं, बहुत सी शिक्षाएं आई हैं, इससे पहले बहुत कुछ आया है यीशु मसीह से. लेकिन यीशु मसीह फाइनल में, अंतिम में कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूं. ये वही स्टेटमेंट्स है जो प्रभु यीशु मसीह ने कई बार नए नियम में किए. मैं जगत की ज्योति हूं. I am the way, the light and the truth. I am the bread of life. मैं जीवन की रोटी हूं. और उसी में प्रभु यीशु मसीह कहता है, I am the true wine. You may have come across many vines. बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े फिलॉसफी की बात करते हैं. यीशु मसीह कहता है, I am the true wine, the reality. If you want to be connected to God, you gotta be connected with Jesus Christ. It's amazing, my dear friends, how many Christians have different kinds of wines. बहुत सी दाखलताएं उनके जीवन में. किसी की दाखलता उनका बैंक बैलेंस है, किसी की दाखलता उनकी शिक्षा है, किसी की दाखलता उनकी पॉपुलैरिटी है, किसी की दाखलता उनका फेम है, किसी की दाखलता उनका हुनर है, किसी की दाखलता उनके कनेक्शंस है, पॉलिटिकल कनेक्शंस है, किसी की दाखलता उनके पोजेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज है, कितने घर हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने माल है, कितनी रिलेशनशिप्स हैं उनकी, कितने अधिक कनेक्शंस हैं उनकी. ये उनकी हमारी दाखलताएं बन जाती हैं, जिस पर हम अपनी डिपेंडेंसी बना लेते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं. किसी किसी की दाखलता उनका धर्म बन जाता है. Jesus says, I am not the true religion.
He didn't come for establishing any religion. He says, I am the true vine. Be connected, be related in an intimate manner with me. The question is, who are you connected to? Whether it's a dependency on something that you possess, you have, or it is something that is beyond you, that is Jesus Christ. The second thing that the word talks here, पहले 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय उसके पहली आयत को फिर से पढ़ दीजिए. I am the true vine. Uh-huh. My Father is the gardener. And my Father is the gardener, or the vine dresser, or husbandman, or he is the farmer who plants the vine. Now Christ pictures himself as a plant, but he pictures God as a person. And we have the word gardener or vine dressers. Now this is the one who cared for the vine, one who is a farmer, who maintained the vine, who knows about the vine, and who has done everything possible for it to produce good fruit. Now, in direct reference to the vine, a vine dresser had two major responsibilities. दो जरूरी जिम्मेदारियां होती है किसान की उस दाखलता के लिए. पहली बात, to cut off the branches. उसके दूसरे आयत को पढ़ दीजिए मेहरबानी से 15 का 2. He cuts off He every branch Yes. that bears no fruit. That bears no fruit. And then he takes it away. He cuts off every branch that does not bear fruit. And because अगर उस जैसे अभी हमने उस वीडियो में देखा था, अगर जो ब्रांच फालतू की निकल रही है या पिछले साल की है, जिसने फ्रूट पिछले साल दिया था लेकिन इस साल नहीं दिया है, उसको रखने से उसको कोई लाभ नहीं है. He cuts it off, chops it off mercilessly, and उसको रख लेता नहीं. He throws it away. He takes it away because जो सूख गई है डालियां, स्पेशली दाखलता की जो डालियां है, वो किसी काम की नहीं, वो अच्छी तरह से जलती भी नहीं है, घर भी गर्म नहीं कर सकते आप उससे. He just throws them away. And my dear friends, one of the major responsibilities of the Father is he is looking for fruit-bearing branches. And he is merciless, ruthless with those who do not bear fruit. Because they need to be removed. अगर उनको रिमूव नहीं किया जाता है तो क्या होगा कि प्लांट की जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसको जमीन से मिल रहे हैं, खाद से मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर से मिल रहे हैं, और उसको पौधों में जाना है और उसके बाद उसको फलों में जाना है, वो जो फालतू की ब्रांच है जो लगी हुई है, जो फ्रूट नहीं बेयर करती है, वो उसको खा जाती है, नुकसान कर देती है, और इससे वो फल इतना मोटा और मीठा नहीं बन सकता है जब तक कि उसको प्रून नहीं किया जाए. And therefore the Father knows it. His first ministry, the Father's first ministry is to the branches, is a ministry of punishment. It looks for those who do not bear fruit, it's like a punishment. But ultimately, what is the good? What's the good result? Good fruit. And therefore good wine to drink. Verse 6, छठे आयत पढ़ दीजिए मेहरबानी से. Whoever does not abide in me is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire, and burned. He's talking about the people who are connected to Jesus Christ. They can also be plucked, cut off, and thrown away. And after that it is thrown into a pile, people gather it and burn it. And I believe that every person who professes a relationship with Jesus Christ but does not bear fruit, Jesus clearly says, my Father will cut him or her off and they will be thrown away. And therefore he is cut off at a certain point in Father's plan. यदि आप दाखलता या विनयार्ड में जाएं और देखें, फार्मर से पूछें, वो सारे साल नहीं करता इस काम. प्रूनिंग का काम स्पेशली स्प्रिंग सीजन में किया जाता है.
ताकि गर्मी में उसका अच्छा फल मिल सके. God knows the plan for his vineyard, and therefore he will prune people who do not bear fruit. He allows them to grow into the same vine that he has planted. लेकिन एक समय आता है, जैसे इस व्यक्ति ने वीडियो में बताया था, it takes about 500 man hours to plant, to prune 30 how many acres of vineyard. There is a time that God allows them to grow, but there is a time that he will cut them off completely. Now secondly, the father has another ministry. Number one, he cuts off the branches. Number two, he prunes the branches. Which branches? No. He cuts off, number one, those who do not bear fruit. He cuts them off, takes them away, throws them, they are burnt. There is a second responsibility. Verse 2, पढ़ दीजिए. He cuts off every branch in me that bears no fruit. While every branch that does bear fruit, he prunes. Every branch that does bear fruit, there is some ministry to them too. Even more fruit. There is a ministry of pruning. Pruning means cleaning, purging, to those that bear fruit too. So जिनका फल नहीं आ रहा उनके लिए तो साफ है, लेकिन जो फल ला रहे हैं उनके लिए भी खुदावन mercilessly, ruthlessly, it appears, he prunes them. What does pruning mean? And why does he prune off? Now उसमें और भी कई चीजें जो हमने नोट नहीं किया होगा, उसमें कई से शूट निकलते हैं एक ब्रांच से, एक केन से. A good farmer doesn't allow all of the shoots to grow. He gives at least 6 inches or 1 feet of distance between shoot to shoot to shoot. और उसके बीच में जितने shoots हैं, सबको prune करके निकाल देता है. क्योंकि जब गुच्छा आएगा फलों का, तो उसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अगर वो सबको अलाउ कर देगा तो वो नहीं हो सकता, इतना अच्छा फल नहीं निकलेगा. तो जो ब्रांचेस फ्रूट ला रही हैं, उनके लिए भी खुदा क्या करता है? एक फार्मर के रूप में उनको प्रून करता है, कट ऑफ करता है, so that they can concentrate on the best and get the good fruit. You notice that at the end of verse 2, don't you, that he purges that it might what? Bear fruit. There is a purpose of purging and pruning and cleaning that it may bear more fruit. And आगे आप पढ़ दीजिए उसके 8वें पद में. You are already clean because of the word I have spoken to you. हाँ, it is the word that God uses in the end that helps us by God's way of doing pruning and cleaning. और ना केवल fruit, लेकिन खुदा क्या चाहता है? Much fruit. That's the word that he has used there. Those branches that bear fruit, God prunes them, God cleanses them, God purges them as a good farmer so that they bear much fruit. Now, the true Christian is in view here. पहला क्रिश्चियन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर जिसको काट करके फेंक देता है, वो क्रिश्चियन है जो जूडस टाइप है. Remember when he is teaching this, he is sitting with his 12 disciples, and one of them is a Judas. Jesus knows very well what is in the heart of Judas, what is he going to do with him. And Jesus says that there are disciples, there are people who call me Christian, जो बहुत से अपने आप को मसीह कहलाते हैं, मेरे नाम से जुड़े हुए भी हैं और मुझे मसीह भी कहते हैं, लेकिन उनके हृदय किस तरह से हैं? जूडस की तरह, यहूदा की तरह, जो कभी भी मौका मिलते ही उसको नकार सकते हैं, उसका इनकार कर सकते हैं और उससे अलग हट सकते हैं. God will take those branches off and they will be burning in hell like Judas today. लेकिन जो लोग सच्चे मसीह हैं, जो केवल अपने आप को नाम से ही मसीह नहीं कहते, लेकिन जिनको कह सकते हैं कि वास्तव में वो दाखलता से जुड़े हुए हैं. How do we know that?
How do you know that one is a true disciple of Jesus Christ or not? By their fruits. If they bear fruit, they are true branches of the vine. लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर का ये काम है कि उनको prune करता है, so that they bear more fruit, they bear much fruit. And therefore, my dear friends, that is a process, even for us as Christians, as believers, as disciples of Jesus Christ, that we will go through the pruning, purging process, cleaning process of the Lord. That's a good thing, that we might bear more fruit. And thirdly, we see the third point Jesus makes in this is verse, पढ़ दीजिए पहले उसके 15वां अध्याय और उसके चौथा पद, तीसरा और चौथा पद पढ़ दीजिए. You have already been cleansed by the word that I have spoken to you. Abide in me as I abide in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless It abides in the vine. You and I are the branches. Jesus says, I am the true vine. My Father is the farmer, and you, my disciples, are like the branches. Now the branches on the vine grow very luxuriantly. अगर आप पेड़ देखेंगे, दाखला तो किसी को बहुत ग्रीन, बहुत ब्यूटीफुल, शाइनिंग लीव्स और बहुत ज्यादा पत्ती उसमें होती हैं और बहुत जल्दी वो तैयार हो जाती है. आज आप प्लांट कीजिए और कुछ ही महीनों में देखेंगे it grows very luxuriantly and very rapidly. But a good farmer knows what? The secret. First year, he doesn't allow the vine to bear fruit. A good farmer doesn't let the vine grow fruit. First year. The second year, again, he comes and prunes it off. He doesn't let the branches sprout forth fruit. Third year, again, the good farmer comes and prunes all of them. He doesn't allow the vine to grow fruit. दाखलता में फल 3 साल तक नहीं आने देता, लेकिन चौथे साल में उस दाखलता को इतना मजबूत वो देखता है, कर देता है कि now it is ready to bear good fruit, not sour fruit. अच्छा फल, ज्यादा फल लाने के लिए वो उसको अब चौथे साल में अलाउ करता है. Before that, he cuts off and throws off. After planting a vine, after bringing you and me into Jesus Christ, sometimes God lets all these things happen in our lives that we bear more fruit. It may be pruning, which may sound and seem ruthless and painful at times, but it is for the purpose that we bear good fruit. Now Jesus said his followers are like that. Like what? Like branches. They are like branches who bear fruit. Even when we bear fruit, we will be pruned. We will be brought into such circumstances and problems and sufferings and pains and diseases that will strengthen us, prepare us, make us stronger to be able to bear larger, sweeter fruit for the kingdom. Now, first of all, he's talking about the branches that bear fruit. They are the professing branches. And there are some branches that he cuts off and prunes, those who do not bear fruit, and those who bear fruit also have to go through the knife. Now, Apostle Paul warned about those people who do not take it seriously. जो खुदावन तो करते हैं, लेकिन खुदावन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो फ्रूट नहीं ला रहे हैं, जो फल नहीं ला रहे हैं किसी भी प्रकार का. It's a serious matter that we examine ourselves. 2 Corinthians chapter 13 and verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 5 पद, पौलुस कहता है, listen carefully, take serious note of what he is saying, and read please for me someone. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves.
do you not realize that Christ Jesus is in you, unless, of course, you fail the test? Amen. That's the right translation that I also like very much. It is an examination not by somebody else. Paul encourages us believers, बंदा पौलुस कहता है कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं. How do you know that you are in the faith or not? By bearing fruit or by lack of fruit. Do you not realize that Christ is in you? Jesus यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम में जैसे बना रहा हूं. तो यूहन्ना 15:4 में तुम मुझ में बने रहो जैसे मैं तुम में बना रहता हूं. यीशु पौलुस भी वही कहता है कि जैसे ख्रीस्ट तुम्हारे अंदर में है तो इस बात को जांचो. Unless you fail the test, it is quite a possibility that even those who claim to belong to Jesus Christ may fail the test. It's a serious thing that you and I call ourselves Christians. And therefore, Paul says, examine yourself time and again. Because the time is coming that God may prune you, God may even cut you off and throw you off. He's talking about two kinds of branches, as I said, true disciples who bear fruit, and he's talking about Judas disciples who do not bear fruit. Now, when you want to prune a branch, it could be done in many ways. जब आप एक दाखलता को छांटते हैं, क्लीन करते हैं, तो कई तरीके से कर सकते हैं. पहली बात तो है, एक तरीका अपनाते हैं वो पिंचिंग. एक छोटा सा शूट देखा आपने और हाथ से लेकर उसको पिंच कर दिया. उससे क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगा, उसका जीवन वहीं खत्म. Because you know that if you pinch that one, the other one which is more important will bear good fruit. So there is this vigorous and unwanted shoot that you want to see in your life, or God sees in your life, that may sound very good, that may sound very green, that may sound very promising to you, but God thinks it needs pinching. And God will do that to us. And secondly, sometimes He uses what this man in the video had, very, very long tool, by topping it. And this was to remove a foot or 2 feet of rather large branch, जो ऐसे ऐसे निकल रही हैं, सूखी सी दिख रही हैं, लंबी हो गई हैं, वो ऐसा लगता है कि इन पे सब पे फल आ जाएगा. He takes a long, thin scissors and cuts it off. And that prevents it from unnecessarily taking the nutrients from the fruit-bearing branches. It gives more strength to the daklata. Then another process was thinning, pinching, topping, and the third one is thinning. That removes the flower clusters. कई बार दाखलता में फूल आ जाते हैं और वो प्रॉमिस देते हैं कि इसमें अच्छा फल आएगा, लेकिन अच्छा किसान जानता है कि कौन सा फल अच्छा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा नजदीक है, कौन सा दूरी चाहता है, तो वो उन फ्लावर क्लस्टर्स को भी, ग्रेप क्लस्टर्स को भी काट कर फेंक देता है ताकि उससे और अच्छा फ्रूट उसमें से निकल सके. And certainly that happens in our spiritual pruning that the Father does to every believer. जो फल लाते हैं उनके लिए भी और जो फल नहीं लाते उनके लिए भी प्रूनिंग का काम खास तौर से उनके लिए जो फल लाते हैं. The Father wants us to operate on a maximum fruit bearing capacity. खुदा ने जब पुराने नियम में हम देखते हैं जब उस इस्राएल की दाखलता को लगाया, उसमें जितना हो सकता था उसने काम किया. He was expecting the best fruit. It gave him the sour and wild grapes. Now, to us, when God has given us the true wine, He wants us to be operating on a maximum fruit-bearing capacity. For that, He may prune us. In order for us to operate on that maximum fruit-bearing capacity, He will whack off things that are not good in our life. जो पाप, जो गंदगी, जो ऐसी चीज है जो unnecessary है, उनको खुदावन बिल्कुल दूर कर देगा. Because they become like suckers in our life. वो ग्रोथ को स्टंट करने वाले, ग्रोथ को रोकने वाले उन सकर्स को निकाल करके दूर कर देता है. Now,
one of the best ways, not the best, one of the best ways that God does that pruning in our life is through sometimes sufferings, pains, the death of our loved ones. Our marriage may be on the rocks. Maybe He takes away the beloved ones from our lives. Suffering and pain is part and parcel of Christian life. Don't believe those preachers, especially televangelists, who tell you, believe in Jesus and all your problems will be solved and all your diseases will be healed. That's nowhere promised in the scriptures that I have been reading for the last 20 years. That's a lie. The Bible says, in fact, God brings sufferings in our lives. It is God who leads us sometimes to the experiences of wilderness. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को इन रोजों के समय में जब उसको जंगल में ले जाया गया, विल्डरनेस में ले जाया गया, it was not Satan who led him there. God permitted. The Holy Spirit led him, it's clearly written, into the wilderness. Whatever may be your wilderness experience today, it is permitted by God. And that is for the pruning process that God wants to do in your life. Now, sometimes He does that through sufferings, but sometimes He does through other things. Now, what is the one tool that the Father uses to prune, to cleanse? It is the knife. And what is the knife? It is not suffering. It is the Word of God. खुदा का कलाम है. Suffering and pain and other pains in our lives are only the handle of the knife. But the real knife that God uses to prune our lives, to cleanse our life, is the Word of God. खुदा का कलाम है. वो खुदा के कलाम हमारे दिल में, कलाम कहता है, दोधारी तलवार की मानिंद काम करता है, साफ करता है और गंदगी को निकाल कर के भी उसको साफ करता है. That's why अपने वचन में, कलाम में जाने के लिए, कलाम को सुनने के लिए, उस पर अमल करने के लिए खुदा हमें बार बार कहता है. The knife that God may be using is the Word of God. खुदा का कलाम के परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा होगा. Are you aware of the Father's purpose in your pruning right now? आपके जीवन में, wilderness के experience में, आपके जीवन में जो pruning चल रही है, are you aware of it, that it may be God who is using it? Do you know what's going on in your life when you have trouble, when you are going through some difficult trouble and problems in your life? It is for the purpose that God wants to use you to bear fruit. Not just bear fruit, ultimately He wants you to operate at the maximum fruit bearing capacity. And that is His ultimate purpose in your life. And in order to do that, He may use the Word of God, He may use the sufferings and pain in your life to give you strength to operate at the maximum capacity. Let us close our eyes.